चलो आज मैं तुम्हें एक अलग दुख से रूबरू कराता हूँ उन लोगों के जो अकेले रहते हैं या फिर जो लोग सबके होते हुए भी अकेले होते हैं। पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन-कौन है जो सबके होते हुए भी अपने आप को अकेला फ़ील करता है? वो मुझे कमेंट्स में येस ज़रूर लिख के बताना ताकि मुझे आइडिया लगे। बाय द वे वेलकम टू माय किंगडम और आज एक अनदर वेट डे है मेरे साथ फिर से क्योंकि होम अलोन डायरीज़ में और होम अलोन या फिर जो भी लोनर्स होते हैं उनकी लाइफ में ये तो आते ही रहते हैं। बट इसकी वजह से आज मुझे कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं वो मैं आगे बताऊंगा। एंड यस मेरा थोड़ा सा आज ग्रूमिंग भी करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी टाइम पास में। हाँ, टाइम पास में कह सकते हो क्योंकि अकेले समय काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाय द वे बिस्तर बना रहा हूँ मैं सुबह उठते ही, बहुत सारी प्रे करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो नहीं, आई थिंक सो भी नहीं, बस नीड है तो है बहुत सारी पॉजिटिविटी की और बहुत सारी स्ट्रेंथ की और लव की भी। बाय द वे मैं थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया हूँ इस टॉप को पहने हुए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल तो मैं नहीं हूँ बट मुझे एक तो सडनली सुबह सुबह मुझे कुछ दिखा नहीं और मैं सेम कपड़े पहने रहता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने पहना हुआ था। रूम मेरा थोड़ा सा कोजी कोजी सा हो गया है तो इसलिए भी थोड़ा सा ये ठीक है, मुझे ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है। थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि मैं स्किन केयर में बिलीव करने लग गया हूँ, पहले नहीं करता था। बिलीव तुम इसलिए भी करने लग जाते हो क्योंकि जब तुम अकेले रहते हो ना तो अपने टाइम पास करने के लिए चीज़ें ढूंढते हो। अब मैं तो रात भर तो मैं नाइट शिफ्ट पर रहता हूँ, फिर रह जाता है डे जिसमें मैं सोता नहीं हूँ, तो टाइम पास करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी। तो बस मैंने स्किन केयर और ग्रूमिंग एंड एक्सरसाइज वगैरह या फिर टाइम पास करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अपना ली हैं जो कि आप लोगों को भी अपना लेनी चाहिए इफ़ यू फील अलोन। किचन में आया तो भाई मेरी तो ठंड बढ़ गई क्योंकि रूम से बाहर निकलते ही ठंड हो गई है। आहा मतलब ने ठंड यार इतनी जल्दी बढ़ गई है, जैसे रूम से निकलो तो ठंड आ गई। नो, ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाई है चाय है जिसमें थोड़ी सी डाली चीनी, थोड़ी सी डाली पत्ती और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म होने रखा जो कि एक चुटकी में दूध गर्म भी हो गया। चाय में डाला, तवा हटाया, तवा रखा, दूध का भगोना हटाया और तवे पे मैंने टोस्ट किया ब्रेड, टोस्ट या फिर रोस्ट जो भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट हाँ जो भी करते हैं किया मैंने। अपने लिए थोड़ी सी कुकिंग की है और बेड डे इसलिए भी है क्योंकि सुबह से हेडेक हो रहा है, फ़िलहाल मुझे हेडेक हो रहा है। और यहाँ पे ये मेरी सुंदर सी प्लेट जो मैंने अभी लास्ट टाइम मैं ग्रोसरी लेने गया था तो वहाँ से मैंने बाई की थी और ये मैंने कल पकौड़ी भी बनाई थी तो उसके कुछ पकौड़े बचे हुए रखे थे तो मैंने सोचा इनको भी गर्म कर लेता हूँ। और हाँ, ये ख़राब नहीं हुए थे क्योंकि ये प्याज के पकोड़े थे और आलू इसमें था ही नहीं तो इसलिए ख़राब नहीं हुए थे। मैंने इसको भी इंजॉय किया और सब्ज़ी थी आलू की और उसके साथ रोस्टेड ब्रेड, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये कॉम्बो। और साथ में गर्मा गर्म टी हो, वो भी अदरक वाली और सौंफ वॉफ डली हो। और चाय में जितनी ज़्यादा चीज़ें डलती है ना मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आता है चाय पीने में। वैसे तो मुझे कुछ चाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है बट फिर भी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग पीता हूँ। यहाँ पे रूम में बैठ के अपना यमी सा ब्रेकफास्ट मैंने फिनिश किया है। ब्रेकफास्ट कहो या फिर मैं ब्रंच कहूँ, कुछ भी कह सकते हो क्योंकि 10 बजे तक तो मैं सोता रहता हूँ, उसके बाद उठता हूँ एडिटिंग एंड अपलोडिंग और फिर ब्रेकफास्ट, तो फिर वो ब्रंच का ही टाइम हो जाता है। ब्रंच आफ्टर ब्रंच मैंने किया घर की सफाई जिसमें लगाई झाड़ू और धोया ढेर सारा बर्तन। पर उससे पहले मैंने किचन को किया साफ़ क्योंकि जितने भी बर्तन धुले हुए रखे थे मैंने इनको वापस अपनी जगह पर लगाया। जो फास्ट फॉरवर्ड में काश काम भी हो जाए इतने ही फास्ट कि बस धड़म धड़म कर दिया काम ख़त्म। और फिर किचन भी साफ़ करना पड़ा। ये देखो इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई किचन साफ़ करने में। खाना बनाता मैं कुछ नहीं हूँ इतना ज़्यादा कि यार गंदा हो गया, और गंदा भी नहीं होता, बस यही है कि माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि भाई साफ़ करना है तो करना है। बस फिर क्या था, ढेर सारे बर्तन धोए फास्ट फॉरवर्ड में और फिर पोछा लगाने के बाद मैं सोच रहा था शावर लेने जाऊँ बट उससे पहले मुझे प्यास बहुत ज़ोरों से लग रही थी। हाँ, तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए मैंने पानी पी लिया। फिर मैं शावर लेके आ गया जो कि मेरे कान में भी पानी चला गया था। तो बस मैं अपने टॉप को पहना हुआ जो मैंने पहना हुआ है और बस आज मैं एक होमलेस गाय की तरह, और मैं एडिटिंग भी और जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो जो चीज़ मैंने सेक्रीफाइस की है वो ये है कि मुझे हेडेक बहुत ज़ोरों से हो रहा है। सुबह से लेकर शाम हो गई है यहाँ पर और मेरा हेडेक जाने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिसिन मैं लेना चाहता नहीं हूँ एंड चाय कॉफ़ी से मुझे कभी ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मैंने इस चीज़ को सोच के कभी चाय कॉफ़ी पी है कि मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा।
फिर नहीं होता तो मैं अपने टेडी के पास थोड़ी देर बैठा रहता हूँ, अपने आप को अपने बारे में कुछ चीज़ें सोचता रहता हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा खुश करने के लिए कुछ चीज़ें सोचता रहता हूँ कि शायद कुछ ठीक हो जाए या फिर मेरे माइंड से ये चीज़ें निकले। वैसे तो मैंने ओवरथिंकिंग भी कर बंद कर दी है, बट फिर भी नहीं होता है कभी-कभी। एक होप होता है जो नहीं होती है, होप होती है जो टूट जाती है, या फिर होप होती है जो तुम किसी से लगा ही नहीं सकते। वैसे तो होप लगानी नहीं चाहिए किसी से भी, बट फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा चलो खाना ही खा लेता हूँ। वैसे यहाँ पे शाम के 5:30 या 6 का टाइम था, तो बस खाना भी मैंने बनाया नहीं था। मैं पूरे दिन से लेफ़्ट ओवर खाना खा रहा हूँ, जो नेक्स्ट डे मतलब लास्ट डे का है, वही मैं खाना बस गरम करके खा रहा हूँ। ब्रेड था ब्रेकफ़ास्ट में और सब्ज़ी थी वो खा लिया, पकोड़े थे वो खा लिया, और अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट ओवर चावल, राइस या फिर इनको फ्राई कर रहा हूँ। थोड़ी-सी लाल मिर्च सूखी वाली काट के डाल ली, कुतर के जो भी बोलते हैं, और थोड़ा-सा सॉल्ट डाल के मैंने उसको गरम किया चावल को, ताकि चावल थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और खाने में आसानी रहे। चावल गरम करके जब तक खाना गरम हो रहा था, तो मैं थोड़ा-सा वॉकिंग पे भी था, और मैं एकदम होमलेस गाय बन गया हूँ यहाँ पे, जैसे कि एकदम से बड़ी-बड़ी सी टी-शर्ट, ओपन सा लोवर पहना हुआ है मैंने। हाँ, कभी-कभी अकेले या बस यही सोचता रहता हूँ कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, पर क्या बातें करती हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। पर उसका असर ज़रूर होता है रहता है मुझ पे, कभी मैं मेंटली, कभी फिज़िकली। इन चीज़ों से मैं सफ़र करता हूँ, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। पॉज़िटिविटी अपने आप से जोड़ के रखो, अपने आप को पॉज़िटिविटी से जोड़ के रखो, पॉज़िटिविटी को अपने आप से जोड़ के रखो। बस स्ट्रेंथ को मैं सबको यही बोलता हूँ कि बस पॉज़िटिव हो जाओ अपनी लाइफ़ में। अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो। खाना भी मैंने लेफ़्ट ओवर खा लिया है, रखी हुई तो कढ़ी भी थी, बट मैं कढ़ी नहीं खाया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कढ़ी खाई थी तो मेरे को थोड़ा-सा डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने कढ़ी को स्किप कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा, जो सब्ज़ी रखी है वही खा लूँगा। फ़िलहाल मैंने अपने टेडी बियर के पास बैठ के अपना खाना खाया, डिनर काफ़ी जल्दी कर लिया, अर्ली डिनर। हाँ, और फिर बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद मैं वापस से रूम में आ गया, जहाँ पे मैंने सोचा है कि अपने आप को थोड़ा-सा ग्रूम करने की, जिसमें था मैं लगाऊँगा नेल पेंट। मैं बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि ना ऑफ़िस से टाइम मिल रहा है, ना घर से छुट्टी मिल रही है, या यूँ कहूँ कि ना ऑफ़िस से छुट्टी मिल रही है, ना घर से टाइम मिल रहा है कि मैं कुछ अपने आप को ग्रूम कर पाऊँ। बट फिर भी मैंने कोशिश की है अपने थोड़े से टाइम देने को नेल्स को, तो मैंने बस ये भी मैंने फ्रेंच टिप में लगाई है, कोई पूरी अच्छे से डिज़ाइनदार कोई नेल पेंट नहीं लगाई है, या फिर पूरे नेल्स पर कोई नेल पेंट नहीं लगाई है। बस यही टाइम होता है मेरी लाइफ़ में, और अगर आप लोग भी अकेला फ़ील करते हो तो मुझसे जुड़ जाओ, मेरी फैमिली बन जाओ। आप लोग अकेला फ़ील करोगे तो मुझसे बात करना, मैं आप लोगों से बात करूँगा। जैसे कि मैं सबको बोलते रहता हूँ कि बी माई फैमिली, सब्सक्राइब करके मेरा चैनल, और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बात तो मुझसे कर ही सकते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से जुड़ना, बस सोशल मीडिया पे और रियल में भी। अगर मेरे सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स होंगे तो ऑब्वियसली मैं उनसे मिलूँगा, और मुझे मौका मिला तो ज़रूर मिलूँगा। बाय द वे, हेडेक इतना तेज़ हो रहा था अपने सारी चीज़ों को माइंड से निकालने के बाद, मैंने नेल पेंट भी लगाई, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने ऑफ़िस की छुट्टी कर लिया, क्योंकि मुझसे अभी हो नहीं रहा है कि मैं ऑफ़िस जा सकूँगा इतने हेडेक में। और एक तो वीकेंड आते-आते एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, मुझे औरों का पता नहीं है। और नाइट शिफ्ट में और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर एक बारी को नाइट शिफ्ट ना हो तो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है, बट जब से नाइट शिफ्ट लगी है, मेरी खुद की लगी पड़ी है। तो यहाँ पर मैं होम अलोन डायरीज़ को यहीं एंड करूँगा। अकेले रहने वालों का दुःख यही होता है, हेडेक, और कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होता। सबसे बड़ा दुःख तो यही होता है। तुम किसी को शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लाइफ़ में कोई है ही नहीं आज तक, और कोई ऐसा है भी नहीं जो टिक जाए। सब लोग पता नहीं आते हैं, अपने रंग दिखाकर चले जाते हैं। खैर, मैं आपसे मिलूँगा सेम टाइम, सेम चैनल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू।